पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के पास क्रोधन नामक एक शिकारी रहता था। वह जीवन भर पशु पक्षियों का शिकार करता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसका पूरा जीवन हिंसा और पाप से भरा हुआ था। जब उसका अंत समय निकट आया तो यमदूत उसे लेने के लिए आए। शिकारी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि उसने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं और अब उसे यमराज के सामने जाना पड़ेगा। शिकारी ने एक संत से पूछा, मुझे इस भयानक पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। संत ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत को करने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। शिकारी ने सच्चे मन से इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिला। इस कथा के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। व्रती को दिन भर उपवास करना चाहिए और रात को जागरण कर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत से मनुष्य के जीवन में शुभता आती है और उसे अगले जन्म में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से दान, पुण्य और तप का फल भी 1000 गुना बढ़ जाता है। व्रत समाप्त होने के बाद जब शिकारी की मृत्यु का समय आया तो यमदूतों के बजाय भगवान विष्णु के दूत उसे लेने के लिए आए। शिकारी ने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और भगवान के दूतों से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, फिर मुझे यह सम्मान क्यों मिल रहा है? विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, तुमने पापांकुशा एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। अब तुम पुण्यात्मा हो और भगवान विष्णु के धाम में तुम्हें स्थान प्राप्त होगा। शिकारी को अपने किए हुए व्रत का अद्भुत फल मिला। वह भगवान विष्णु के धाम में गया, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत एक ऐसा साधन बन गया जिसने एक पापी शिकारी को भी मोक्ष और भगवान के धाम में स्थान दिलाया। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अगर सुधार लाता है और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है और वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब शिकारी को भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग ले गए और उसे विष्णु लोक में स्थान मिला, वहां उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। शिकारी जो कभी पापों में लिप्त था, अब अपने कर्मों से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु के परम भक्तों में शामिल हो गया। वहां उसे अनंत सुख और शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति का कितना गहरा प्रभाव होता है। स्वर्गलोक में पहुंचकर शिकारी को उन सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिल गई जो उसने पृथ्वी पर झेले थे। अब उसे न तो भूख लगती थी, न प्यास और न ही कोई दुख। वह हमेशा भगवान विष्णु की सेवा और स्तुति में लीन रहने लगा। शिकारी के मन में अब कोई अहंकार या मोहमाया नहीं थी, सिर्फ भगवान की भक्ति और उनकी कृपा के प्रति कृतज्ञता थी। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी के व्रत से एक पापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी पापमय क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में आते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो हमें निश्चित रूप से मुक्ति और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। अंत में शिकारी के जीवन का यह परिवर्तन हमें प्रेरणा देता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर सही मार्ग पर चलने से हमारे सारे पापों का अंत हो सकता है
और ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। शिकारी के मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसकी कहानी पूरे स्वर्गलोक और पृथ्वी पर एक प्रेरणादायक कथा बन गई। जो लोग उसके जीवन से परिचित थे उन्होंने यह जानकर आश्चर्य किया कि कैसे एक पापी व्यक्ति भी भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह कथा तीर्थ स्थानों, आश्रमों और संतों के बीच बहुत चर्चित हो गई। इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने पापांकुशा एकादशी का महत्व समझा और इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करने लगे। जो लोग जीवन में पाप, कष्ट और कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उन्होंने इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की शरण ली और उनके जीवन में भी चमत्कारी परिवर्तन हुए। शिकारी की कथा ने सभी को यह सिखाया कि जीवन में चाहे जितने भी पाप किए हों, भगवान विष्णु की शरण और एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश हो सकता है। पृथ्वी पर लोगों ने इस व्रत को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और यह व्रत आने वाली पीढ़ियों तक एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा बन गया। व्रत करने वाले भक्तों ने देखा कि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। उनके परिवारों में एक नई चेतना जागी और सभी ने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार पापांकुशा एकादशी की महिमा सदियों से बढ़ती चली गई और यह व्रत मोक्ष का साधन माना जाने लगा। इस कहानी का अंत यही है कि ईश्वर की शरण में जाने और सच्ची भक्ति करने से हर इंसान अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्रियंका मोटिवेशनल स्टोरी, पापांकुशा एकादशी, मोक्ष का मार्ग। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो पापांकुशा एकादशी के महत्व और इसकी शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी उस शिकारी की है जिसने पापों से भरा जीवन जीने के बाद भी मोक्ष प्राप्त किया।